हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टीएस ग्रेवाल से। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो आज हम जो अपना क्वेश्चन लेने वाले हैं वो टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 80 पेज नंबर 2.91। सेम इसी पैटर्न का एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 55 है पेज नंबर 2.68 पे। ये आपको सेम पैटर्न का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019। यानी इन्होंने पार्टनरशिप जो स्टार्ट की है वो 1 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट की है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख भी लिया है कि 1 अक्टूबर 2019 को इन तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 4:3:3। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। यानी क्वेश्चन में एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट? 10% पर एनम। अब आप अच्छी तरह ध्यान रखना कि मैं पर एनम पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है। तो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च 2020 तक जो मंथ कवर होंगे वो 6 मंथ कवर करने। यानी जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे वो 10% निकालने के बाद 6 मंथ का भी निकालना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट बोलता है कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 80,000 रुपीज इन अ ईयर। यानी जेड को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 80,000 रुपीज पर ईयर बोल दो या पर एनम बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ जो पीरियड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 मंथ। तो गारंटी कैसे निकालोगे? 80,000 रुपीज तो पर एनम की गारंटी थी। इसका मतलब यहाँ जो गारंटी प्रॉफिट होगा ये तो पर एनम का है। मुझे कितने मंथ का निकालना पड़ेगा? 6 मंथ का। तो इंटू 6/12 कर देना। 6/12 का मतलब होता है हाफ। यानी यहाँ जो गारंटी देखनी है वो 80,000 रुपीज पर एनम की हमें देखनी है। लेकिन यहाँ जो बिजनेस है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, तो जेड को जो गारंटी दी वो मान लो 6 मंथ की दी है जो कि 40,000 रुपीज हो गई है। तो अब आप क्या कंसिडर करोगे कि जेड को जो गारंटी मिली है जो कि किसने दी है? एक्स ने दी है पर्सनली, और कितने रुपए की? 40,000 रुपीज की हो गई 6 मंथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अमाउंट गिवन है, एक्स ने जो कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो हमारे पास कितना रुपए गिवन है अभी लिख लेते हैं हम लोग। एक्स का अमाउंट है हमारे पास 3 लाख रुपीज कैपिटल का, और वाई का जो कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज है, और जेड का जो हमारे पास कैपिटल है वो गिवन है 1,50,000 रुपीज। ये आईओसी का रेट मैं इधर लिख लेता हूं, 10% पर एनम है। अब क्या करना है हम लोगों को? अब आगे क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी 6 मंथ का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, और जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,60,000 रुपीज। और नेक्स्ट बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय पहला आइटम जो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं वो होता है हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो या बाय नेट प्रॉफिट लिख दो, एक ही बात है, 1,60,000 रुपीज। अब आपको मैंने समझाया था कि गारंटी हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे जिसका की अमाउंट 40,000 रुपीज है और एक्स ने गारंटी दी है। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो एक्स के अकाउंट से ही माइनस हो जाएगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। मैंने आपको पहले भी समझाया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है और गारंटी हमें सबसे लास्ट में देखनी होती है। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास सबसे पहले हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, किसका? एक्स का भी, वाई का भी एंड जेड का भी। अब आप यहां ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। तो पहले मैंने आपको समझाया था कि 10% निकालने के लिए सभी का एक एक जीरो उड़ा दोगे तो 10% निकल जाएगा, और फिर निकालना कितना है हमें? 6 मंथ का। तो क्या करोगे? इंटू 6/12। 6/12 का मतलब होता है हाफ। तो क्या करना है आपको? 10% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 6 मंथ का निकाल देना। एक मैं आपको सॉल्व करके समझा देता हूं। 3 लाख का निकाल लेते हैं, 10%
मैंने आपको समझाया था 1 0 तो 10 से कैंसिल आउट हो जाता है, एक आपको कैंसिल आउट करना है। तो जैसे 3 लाख का 1 0 उड़ाओगे तो 30,000 आ गया, पर ये तो पर एनम का है, 10% का रेट। हमें निकालना कितना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 मंथ का, तो इंटू 6/12 कर दोगे तो कितना हो गया 6 2 12, 1/2, मतलब 30,000 का आपको हाफ कर देना है। तो 30 का हाफ कितना हो गया 15,000 रुपीज। इस तरह से कैलकुलेट मत करना, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले 3 लाख का 10% निकाल लो 30,000, फिर 6/12 का मतलब हाफ करना है। तो 30,000 का हाफ किया तो कितना आ गया 15,000। ऐसे इसका निकाल लो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का हाफ करना है 6 मंथ के लिए, तो ये आ जाएगा कितना 10,000 रुपीज। 20 का हाफ कितना हो गया 10, फिर 15,000 का 10% निकाला तो आ गया 15,000 रुपीज, सॉरी 1,50,000 का 10% निकालना तो आ गया 15,000 रुपीज, और 15,000 रुपीज का हाफ कर देना क्योंकि 6 मंथ का निकालना है, तो आएगा अमाउंट 7,500 रुपीज। अब इन तीनों का टोटल कर लो 32,500 रुपीज। इसका टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को पहले क्लोज कर लेंगे। अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कर लोगे और उस टोटल में से ये अमाउंट माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो 160 में से पहले माइनस कर लो 32,500 रुपीज। तो 160 में से पहले 30 माइनस करो, कितना बचेगा 130, 130 में से 2,000 और माइनस करो 128, 128 में से 500 और माइनस कर लो तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,27,500 रुपीज। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को पहले हम लोग तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। तो लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लिखोगे x के अकाउंट में, y के अकाउंट में एंड z के अकाउंट में। तो जैसे कि हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो मैं आपको एक अमाउंट डिवाइड करके बता देता हूं, बाकी अमाउंट आप अपने आप डिवाइड कर लेना। 1,27,500 को मल्टीप्लाई करोगे 4 बाय तीनों का टोटल यानी 4/10, ऐसे निकालोगे 1,27,500 इंटू 3/10, और z का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि z और y का 3/10 ही रेशियो है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद इसका टोटल आएगा 51,000 रुपीज। तो ये तो x का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट आ गया 51,000। फिर आप y का सॉल्व कर लेना, इसको भी सॉल्व करके आप भी देख लेना, ये आएगा 38,250, और इसी तरह से z का रेशियो भी कितना आ जाएगा 38,250 रुपीज। अब हम लोगों ने पहले समझा है कि गारंटी हम सबसे लास्ट में देखते हैं। जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब मैं गारंटी की बात करूंगा। तो जो गारंटीड अमाउंट हमने 6 मंथ के लिए निकाला था वो 40,000 रुपीज था, और गारंटी किसने दी थी, एक्स ने, कि जो भी डेफिशिएंसी रहेगी वो एक्स के अकाउंट से माइनस होकर के और जेड के अकाउंट में हम लोग फुलफिल कर देंगे। तो देखो 40,000 रुपीज में से 38,250, क्योंकि इसको मिनिमम गारंटी अमाउंट नहीं मिल रहा है तो ये किसके अकाउंट से डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स के अकाउंट से अमाउंट माइनस कर लेना और जाकर के ऐड कर देना किसके अकाउंट में, जेड के अकाउंट में। कौन सा अमाउंट है, जो गारंटी अमाउंट होता है उसको हम लोग इधर से क्या कर देंगे माइनस, और इधर से क्या कर देंगे गारंटी अमाउंट को प्लस। तो 38,250 में 40,000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से तो 1,750 माइनस करने पड़ेंगे और इसमें जाकर के आप ऐड कर देना 1,750। तो इसकी गारंटी अब अपने आप मिनिमम 40,000 रुपीज की फुलफिल हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा इन क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो और गारंटी को सबसे लास्ट में देखनी है। अब हमें आने वाली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।